हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 26 जून 2023 का करंट अफेयर रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, लल्लन टॉप बातों को देखेंगे और आज की स्टैटिक जीके में प्रमुख पुरस्कार, खेल दिवस, युद्धाभ्यास वगैरह को सब कुछ देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि अगर आप लोग इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। और अगर बात करें मिस्र की, तो इसकी राजधानी काहिरा है और इसे नील नदी का वरदान कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पीएम मोदी इस समय मिस्र की यात्रा पर हैं और वो जो है यहाँ प्रमुख 3 स्थलों पर घूम चुके हैं। तो ये स्थल आपसे प्रोबेबिलिटी है कि ये आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे कि अल हकीम मस्जिद सबसे पहले यहाँ पर गए थे। ये कहाँ है? मिस्र में। और इसी के साथ गीजा पिरामिड और हेलियोपोलिस युद्ध का कब्रिस्तान यहीं पर है। तो ये तीनों अगर आपसे कभी पूछे तो ध्यान रखेंगे ये मिस्र में है। आगे पीएम मोदी को 13 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। इसे याद रखेंगे। अब तो जो है जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के 13 देशों का इन्हें सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और अभी हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान येलो स्टार किसको दिया गया? द्रौपदी मुर्मू को। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान द व्हाइट ईगल किसको दिया गया है? जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ द ऑर्डर किसको मिला है? एन चंद्रशेखरन को। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ध्यान रखेंगे सिंगापुर में। ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बॉक हैं। आगे आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी हैं वो PT उषा हैं। और पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में हैमिल्टन में। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? 1896 में एथेंस में। और पहला एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? 1951 में। कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशिया रैंकिंग 2023 के टॉप 50 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो ये है IISc बेंगलुरु, 48वें नंबर पर है। और इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे जो है वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है, चाइना का। इस रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो इसे देखेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन इसे जारी करता है। और इसी के साथ हम लोग कुछ और रैंकिंग को देखते हैं, जैसे जेंडर गैप इंडेक्स अभी जल्दी में आया, इसमें भारत का स्थान 127 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है 161 है। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। और NIRF एक नई रैंकिंग आई थी जिसमें IIT मद्रास जो है नंबर 1 पर है संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन है, रमन फर्स्ट इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये भारत की एक निजी कंपनी हो जाती है, स्काई रूट एरोस्पेस। ये हैदराबाद में है। और रमन 1 जो है ये विक्रम-S रॉकेट में प्रयोग किया जाएगा। इससे सहायता क्या मिलने वाली है कि हवा में रॉकेट को सटीक कक्षा में स्थापित करने में मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन है? तो ध्यान रखेंगे धवन सेकंड है। और मिशन आर्टेमिस क्या है? ये नासा के द्वारा चलाया गया मिशन है और इसका उद्देश्य है चांद पर मनुष्य को फिर से उतारना। और इस मिशन का हाल ही में अध्यक्ष बना है 27वां सदस्य बना है भारत। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ध्यान रखेंगे सूर्यनाथ सिंह को। और इनकी रचना है कौतुब ऐप। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। और एक कैटेगरी और है इसमें, युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार किसको दिया गया था? अतुल कुमार को। और इनकी रचना है चांदपुर की चंदा। अगर बात करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा में किसको दिया गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे बद्री नारायण को। और इनकी रचना है तुमड़ी के शब्द। ज्ञानपीठ पुरस्कार को किसको दिया गया है? दामोदर मौजो को। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? शिवशंकरी को। इनका एक उपन्यास है सूर्यवंशम। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जार्जी गोस्पिडिनोव को। अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 पूछे तो ध्यान रखेंगे गीतांजलि श्री को मिला है। और अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये तेलंगाना के कोडांकल गांव में हुआ है। और किस कंपनी ने यहाँ पर जो है इस रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो वो है मेगा सर्वे लिमिटेड। एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी PCS के एग्जाम में, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कौन है, कहाँ पे है? तो एक कर्नाटक के तुमकुर नामक स्थान पे है। इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे इसमें भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब कौन हो गया है? पहले सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अगर बोले तो गोरखपुर का था, लेकिन अब रुद्रा स्वामी स्टेशन हुबली कर्नाटक का हो गया है। इसकी टोटल लंबाई जो है 1507 मीटर है।
कवच प्रणाली क्या है? तो रेलवे सुरक्षा के अंतर्गत एक नई तकनीकी है जो भी पूरे भारत में लागू नहीं हो पाई है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में पहली बार सबसे तेज़ बाइक रेस का ये कंपटीशन होने वाला है, मोटो जीपी 2023। ये कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। और किस सर्किट में होगा इसे भी ध्यान रखेंगे, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, सितंबर के महीने में इसका आयोजन होगा। अब उत्तर प्रदेश के लिए कुछ खास चीज़ें हैं जो याद रखना है आपको। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में ही आयोजित हुआ। एक परिवार एक पहचान, ये पहल कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। एक जिला एक उत्पाद, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन ये किस IIT ने किया है? तो ध्यान रखेंगे IIT कानपुर ने। ये कृत्रिम वर्षा कराने के उद्देश्य से इसका परीक्षण किया गया है। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक रसायन का यूज किया जाता है जिसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। अब इसी के साथ आपको याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ होता है? फोटोग्राफी में। और सिल्वर नाइट्रेट का यूज कहाँ होता है? मतदान में। और अगर आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो ये मनोज सिन्हा हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य से कब केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को। आगे इसमें राजपथ का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, अबाधा योजना ये कहाँ का हो जाता है? उड़ीसा का। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसके आसपास बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। उड़ीसा से आप लोग और योजनाओं को याद रखेंगे, जैसे मोघर योजना हो गया, जागा मिशन हो गया, ये यहीं पर है। और हाल ही में कोरोमंडल ट्रेन दुर्घटना उड़ीसा में ही हुई। और 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में ही किया गया था जिसका विजेता जर्मनी था। अब हम लोग पिछले दिन यानी 24 जून का रिवीजन कर लेते हैं। वैश्विक लिबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये ऑस्ट्रिया का वियना है। चीन द्वारा चश्मा बी परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पाकिस्तान में। और आर्टेमिस मिशन का 27वां सदस्य कौन बना? भारत। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये रूबी सिन्हा हो जाती हैं। प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार यह पहली बार दिया गया है, किसे दिया गया? आचार्य N गोपी को। आगे इसमें देखते हैं, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक ये कहाँ स्थापित हुआ है? तो नई दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। और एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? तो केरल के कोच्चि में हुआ है। और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए LADCS यह प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। और एक है क्लैगनार कलम स्मारक, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चेन्नई में। तो हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।